व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग से पहले आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है। तो इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में और इंपॉर्टेंस और पर्पजेज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। सो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन दोनों को वीडियोज़ को आप जरूर देख करके आइए। पहले उनको वीडियोज़ को देखिए, देन आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिए, देन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और जो लोग वीडियो को देख चुके हैं वो लोग बने रहे हमारे साथ में। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और उसके कुछ सिलियंट फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अभी तक की जो भी हमारा एकेडमिक लेवल पे जो भी अगर प्रोजेक्ट मतलब कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, प्रोजेक्ट का मतलब कि कोई सी भी एक ऐसी फाइल जिसमें कि हम लोगों ने कोई सा भी एक टॉपिक उठा लिया, उसी में जो भी कंटेंटमेंट भर दिया, उसी को हम लोगों को क्या प्रोजेक्ट बोलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बचपन से हम लोग यही करते चले जाते हैं। स्कूल में बोलता है कि कोई भी भाई प्रोजेक्ट बना के दिखाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम लोग क्या केवल फाइल बनाते हैं, बस प्रोजेक्ट उसी टॉपिक के ऊपर उठा करके लिखने लगते हैं। या फिर थर्माकोल से रिलेटेड कुछ अपनी क्रिएटिविटी वगैरह दिखा दिया, उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बताने लगते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस के फील्ड में प्रोजेक्ट का मतलब, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब अलग हो जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल सा मतलब बताता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये होता है किसी भी बिजनेस के फील्ड में, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये मतलब होता है किसी भी बिजनेस के फील्ड में ऐसा कोई सा भी बिजनेस जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है किसी रिपोर्ट में कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, हमको प्रॉफिट हो रहा है अपने बिजनेस में या फिर लॉस हो रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर हमको ये चीज़ समझ में आती है किसी भी बिजनेस के फील्ड में, तो उसको हम लोग क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और उसको लिखने की कला जो भी होती है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियरली समझ में आई होगी कि कोई सा भी बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया और बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इस चीज़ को हमको अगर पता चल रहा है किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ प्रोजेक्ट रिटन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी प्रकार का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट होता है मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट का मतलब कि बिजनेस की फील्ड में हम अपना अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सपोज दैट कि हमको अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। छोटा सा बिजनेस में हम लोगों को मान लीजिए कि आपको अगर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ बेंचेस सीटेज वगैरह की ज़रूरत होगी, व्हाइट बोर्ड के लिए मार्कर, इंक, ये सारी चीज़ों की जरूरत होगी, है ना। तो उसको स्टार्ट करने में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आपने कितने पैसे लगाए, और उसके बाद में 4-6 साल, मतलब 4-6 महीने के बाद में या फिर साल के बाद में, यहाँ पर तो 5 to 7 ईयर्स लिखा हुआ है, उससे नहीं मतलब है। आप 4-6 महीने के बाद में आपको ये पता चलने लगता है कि आपको इस जो भी आपने कोचिंग में पैसे लगाए थे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल भी रहे हैं, उसका प्रॉफिट मिल भी रहा है या फिर आपका नुकसान हो गया है। ठीक है, ये चीज़ पता चलता है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है, अब अगर कोई सा भी एक ऐसा इंसान जो कि प्रोजेक्ट मतलब कि इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं रखेगा कि उसने कितने रुपए खर्च किए और उसके अकॉर्डिंग उसकी आमदनी हो रही कि नहीं हो रही, तो वो मूर्ख इंसान कहलाएगा ना। तो कोई सा भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़े बड़े जो भी हमारे बिजनेस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसी से हमको पता चलता है हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारे जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मतलब कि हमने फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक जितना भी हमने खर्च किया, लेन देन संबंधी कितना माल हमने खरीदा, कितना बेचा, ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट को दिखाता है, कलेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स, हम कितना सामान हम अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब कितना सामान हम बना रहे हैं, और इक्विपमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं हमको अपने किसी भी बिजनेस में, विच इज़ नीडेड टू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के फील्ड में क्या इक्विपमेंट्स वगैरह जरूरी हैं, इन सभी से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उन सभी को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। तो आई होप कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। दोस्तों विश्वास मानिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लास्ट ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सिलियंट फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। चाहे आप अपनी क्वेश्चन बैंक वगैरह भी उठा करके देख सकते हैं, कई बार आया है वो क्वेश्चन, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और इसको साथ ही साथ में आप जरूर पिछली जो भी हमारी लास्ट दोनों वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इसी तरीके से बोल दिया कि आप लोग देख करके आइए, तो बस एक बार आप लोगों ने नहीं देखा। शॉर्ट सी वीडियो में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प टू कीप ऑल डिटेल्स। जितनी भी डिटेल्स होती हैं हमारी बिजनेस से रिलेटेड, या फिर जो भी हमारी डिटेल्स, जो भी हमारे पास्ट में जो भी डिटेल्स वगैरह होती हैं, उन सभी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग क्या रखते हैं, एकदम कंटेंट करके, मतलब अच्छी तरीके से रख लेते हैं ताकि हमको आगे काम दें। और इन जनरल रिपोर्ट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट एंड अ लॉस रिपोर्ट और लॉस रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द 5 to 7 alongs which shows whether the business is profitable in the long terms or unprofitable। ये यानी कि 5 से 7 साल के बीच में, या फिर 5 से 7 साल का बीच जो साल है काफ़ी
काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से 6 महीने का टाइम ही मान लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई सा भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा, उसमें आपको 6 महीने 4-6 महीने में ही पता चलने लगता है कि उसमें आपको प्रॉफिट होने लगा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं कि 5 से 7 साल के बीच में कोई सा भी एक बड़ा बिजनेस है उसमें हमको पता चल जाता है कि हमको बिजनेस में क्या प्रॉफिटेबल है या फिर हमारे लिए ये बिजनेस अनप्रॉफिटेबल, मतलब लॉस हमको दे रहा है, ठीक है। तो इसी का मतलब जो भी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके रखते हैं उसी को हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब यही होता है जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, खाते संबंधी लेन देन, जो भी हमको देना लेना, ठीक है, कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्च किया किसी सामान के ऊपर और हमको कितना हमारे कस्टमर से मिला, तो इन सभी को बिजनेस के फील्ड में ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी अब ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं क्लियरली। तो आप लोगों को अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करता हूँ, ठीक है, और हर एक वीडियो का जो भी कमेंट आता है उसमें रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो बिल्कुल भी कोई सी भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि क्या है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आती है तो, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। इससे पता चल जाता है कि क्या मेरे वीडियो जो भी हैं कैसी बन रही हैं, ठीक है। तो इसको चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। तो दोस्तों चैनल को जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सी भी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जिससे कि हम लोगों को मतलब कि समझ में ना आए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही है कि बहुत ही शॉर्ट सी लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो जो भी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई बहुत ही सिंपल सी है। आप इसको अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और कॉपी वगैरह में नोट डाउन वगैरह भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है इसके साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।